कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब अर्जुन अपने रथ पर खड़े थे, सामने अपने ही बंधुओं को देखकर उनका मन विचलित हो उठा। धनुर्धर अर्जुन, जिनके तीर से देवता भी कांपते थे, आज अपने ही विचारों से हार मानने लगे। अर्जुन ने कांपते स्वर में कहा, हे माधव, मैं कैसे तीर चलाऊं? ये मेरे ही काका हैं, मेरे ही गुरु हैं, मेरे ही भाई हैं। क्या इन्हें मारकर मैं किसी विजय को पवित्र कह पाऊंगा? मेरा मन कमजोर है, मेरी बुद्धि भ्रमित है। लगता है जैसे मेरे हाथ पांव कांप रहे हों। गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। क्या यही धर्म है कि अपनों का वध करूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, तू सोचता है कि युद्ध केवल बाहर का होता है, पर क्या तू जानता है कि सबसे बड़ा युद्ध तेरे भीतर है। जिस मन को तू नियंत्रित न कर सके, वही तुझे गुलाम बना देता है। असली योद्धा वही है जो सबसे पहले अपने भीतर के शत्रुओं को जीत ले। अर्जुन ने कहा, भीतर के शत्रु? प्रभु, ये शब्द मेरे लिए गुड हैं, कृपया स्पष्ट करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तेरे भीतर ही सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। तेरा मन ही तेरी सेना है, तेरे विचार ही तेरे योद्धा हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये तेरे असली शत्रु हैं। तू बाहर लाखों शत्रुओं को जीत ले, पर यदि इन 5 को न जीत सका तो तेरी विजय अधूरी है। अर्जुन सोचते हुए बोले, तो क्या मैं युद्ध से भाग जाऊं और अपने मन के शत्रुओं को जीतने में लग जाऊं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, भागना योद्धा का धर्म नहीं। इस संसार में हर मनुष्य के जीवन में 2 युद्ध चलते हैं, एक बाहरी और एक भीतरी। बाहरी युद्ध तो समय की परिस्थितियां लाद देती है, पर भीतरी युद्ध हर क्षण तेरे भीतर चलता है। जो भीतरी युद्ध में विजयी हो जाए, वही सच्चा असली योद्धा है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मन पर विजय कैसे पाई जा सकती है? जब भी मैं ध्यान लगाता हूँ, मन और भी भटकने लगता है। इच्छाएं खींच लेती हैं, क्रोध आग की तरह फैल जाता है और मोह मुझे जकड़ लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मन को जीतने का उपाय वही है जो धनुष बाण साधने का होता है, अभ्यास और संयम। मन चंचल है, यह सच है, पर जो साधक हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है, वही धीरे धीरे इसे साध लेता है। तूने देखा है ना, रथ के घोड़े कैसे दौड़ पड़ते हैं। यदि सारथी लगाम की ढीला छोड़ दे तो घोड़े रथ को उल्टा पुल्टा कर देंगे। वैसे ही यदि तू मन को लगाम न लगाए तो तेरी बुद्धि उलझ जाएगी। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, लेकिन यह काम बहुत कठिन लगता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। असली योद्धा वही है जो कठिनाइयों से डरे नहीं। याद रख, बाहर का शत्रु केवल तेरा शरीर नष्ट कर सकता है, पर भीतर का शत्रु तेरे आत्मबल को नष्ट कर देता है। और आत्मबल को खो देने वाला व्यक्ति चाहे संसार में कितना भी बड़ा योद्धा क्यों न हो, भीतर से खोखला हो जाता है। अर्जुन ने कहा, तो क्या यही कारण है कि कई राजा धन और सत्ता पाकर भी शांति नहीं पा सके? श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल पार्थ, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा केवल बाहरी की विजय है, पर जब तक मनुष्य अपने भीतर के लोभ और अहंकार को नहीं जीतता, तब तक उसकी आत्मा बेचैन रहती है। जो मनुष्य अपने भीतर की वासनाओं पर विजय पा लेता है, वही संतुष्ट होता है, वही शांति का अनुभव करता है और वही सच्चा विजेता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, तो क्या संसार के सारे युद्ध व्यर्थ हैं? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, हर युद्ध का एक उद्देश्य होता है। बाहरी युद्ध धर्म की रक्षा के लिए है और भीतरी युद्ध आत्मा की रक्षा के लिए। तू यदि केवल बाहरी युद्ध लड़ेगा तो तेरी विजय क्षणिक होगी, पर यदि भीतर भी विजय पालेगा तो तेरी विजय शाश्वत होगी। याद रख, असली योद्धा वही है जो दोनों युद्ध जीत सके। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया। मैं केवल गांडीव से तीर नहीं चलाऊंगा, मैं अपने मन पर भी बाण साधूंगा। क्रोध जब उठेगा, मैं धैर्य से उसका सामना करूंगा। मोह जब बांधेगा, मैं विवेक की तलवार से उसे काट दूंगा। और अहंकार जब सिर उठाएगा, मैं संप्रण की ढाल लेकर उसे रोकूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, यही तेरी सच्ची विजय होगी पार्थ। मनुष्य वही सच्चा वीर है जो अपने भीतर के अंधकार को हरा कर प्रकाश को जगा दे। याद रख, जिस दिन तू अपने मन का मालिक बन जाएगा, उसी दिन तू संसार का सबसे बड़ा विजेता कहलाएगा, क्योंकि मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। अर्जुन फिर गांडी उठाकर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इस महाभारत का संदेश यही है, संसार में सबसे कठिन युद्ध अपने ही मन से है। जो अपने मन, वासनाओं और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही असली योद्धा है। बाहर की जीत तो एक दिन में मिट जाएगी, पर भीतर की जीत अमर हो जाएगी। धन्यवाद।